खुशी रो रही है बिकॉज घर की यादें ताज़ा हो गई। और मुझे भी यार काफ़ी मतलब जब भी घर के बारे में बातें करता हूँ तो मेरी भी आंखें मतलब नम हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव मैरिज कपल खुशबू डॉट संतोष। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ और इस ठंड में थोड़ा सा सावधानी से रहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। हाँ तो गैस ये वीडियोज आप लोग को हम अपना फैमिली मानते हैं और इसीलिए हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये चीज़ें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है इस इन चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो क्योंकि के आप थ्रू। लोग ब्लॉग में हम लोग को कभी रोते नहीं देखते होंगे, लेकिन जो रियल बात है ना वो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हमेशा हम दोनों ना मतलब एक तरह से भले आँख में आंसू ना हो पर अंदर का आंसू आँख में जरूर होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं और स्पेशली उन लोग के लिए जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा हम लोग सोचे कि कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी सी केयर थोड़ी मतलब सी पहले से केयरफुल आप इन सब चीज़ों पे हो जाओ। तो गैस हम लोग की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कितने बहुत दिन से इन सब चीज़ों को हम लोग दबा के रखे थे। लेकिन होता है ना कि आप अगर किसी भी बात को काफ़ी दिन तक अगर दबा के रखते हो तो अजीब लगने लगता है कि यार घुटन सी हो रही है। इसलिए हम अब आज आप लोगों के साथ सोचा कि यार शेयर कर ही देते हैं। हाँ। ताकि आप लोग भी हमारे साथ जो हो रहा है हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ना अपने फैमिली को मनाना सीखिए। अगर आपके फैमिली कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली माने, क्योंकि जहाँ तक मैं लाइफ में महसूस की हूँ कि फैमिली के बिना ना कोई लाइफ ही नहीं होता है। फैमिली के बिना ना मतलब फैमिली के बिना ना लाइफ कुछ अजीब सी हो जाती है और लोग आपको ताने भी देते हैं और जिस लोग को पता चलता है कि इसके साथ में फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कहीं भी रहते हो तो लोग भी क्या करते हैं ना कि आपको तुच्छ समझने लगते हैं, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। और होता क्या है ना कि जैसे कि हम लोग का एक्सपीरियंस जो है हम लोग 3 साल से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। तो बिहार की जो कल्चर है वो लव मैरिज को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनको उस टाइम होता क्या है ना कि एक अजीब सा जुनून तैयार रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि आप जुनून के पीछे मत भागिए और जिस तरह हम लोग अपनी लाइफ को झेल रहे हैं इस तरह आप मत झेलिए। हम आपको पहले से अवेयर कर रहे हैं। बाकी अगर लव मैरिज आपको करनी है तो आप पहले अपनी फैमिली को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली अगर मान जाते हैं पापा के बिना क्योंकि आप जो चाहोगे ना कि मतलब 2 आदमी रह करके ज़िंदगी को हम लोग झेल लेंगे, नहीं झेला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग खुश नहीं है, मतलब हम लोग काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लेकिन बात आती है ना जब फैमिली की तो फिर हम लोग के अलावा कोई होता नहीं है। अगर मान के चलो फैमिली के साथ रहते तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी मायके जा पाते और हमें भी वहाँ के लोग देखते तो हाल चाल पूछते, बहुत सारी बातें होती है। अभी जैसा कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं जिस मार्केट में अगर सपोज काम बंद हो जाए यहाँ पे तो फिर क्या होगा, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और हमारा जो कि भाड़े का रूम हम लोग लेके रखे हुए हैं अगर उनको भाड़े दे देंगे तो कितना दिन आपको लोग रहने देंगे, 1 महीने 2 महीने, उसके अलावा तो नहीं रहने देंगे। इसके बाद आप कहाँ इसके बाद आपका कोई फैमिली सपोर्टर भी नहीं है कि आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे। और गाइज आप लोग अगर समझते हैं ना कि लाइफ में फ्रेंड ये सब साथ दे देता है तो सच मानिए तो कोई साथ नहीं वक्त पे कोई आपको साथ नहीं देता है, सिर्फ खुद ब खुद। और हमारा जो साथ देता है आप जान सकते हो कि लव मैरिज में एक दूसरे का साथ कौन देता है। तो आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट करके बताना। और गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप न्यू हैं तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इस बीच में दे देता हूँ कि मेरा नाम संतोष है और इनका नाम खुशबू है और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहारी कपल हैं। हाँ, अगर आप बिहार से हो एक लाइक ठोक देना। कि लव मैरिज के बाद हम लोग की ज़िंदगी कैसी हो गई थी, मतलब कि ना कोई फैमिली बैकग्राउंड हो गई थी क्या हो गई है और हो गई थी भी। हाँ और अभी भी वही चल रहा है क्योंकि आप जो चाहते हो ना कि फैमिली के बगैर हम जिंदगी को जी लेंगे, नहीं जी सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे मतलब टाइम आते हैं जब आपको फैमिली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन उस बहुत ही ज़्यादा याद भी आने लगती है। हाँ, और उस वक्त आपको कोई मतलब कि बैक से पावर देने वाला कोई नहीं रहेगा। उस वक्त आप बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे।
और हमें भी गाइस पता है, जब हमारे साथ फैमिली नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी एक बेबी हुई है, और जब हमारी बेबी हुई थी तो हमारे साथ कोई नहीं था, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो उस समय मुझे ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती थी, बहुत ही ज़्यादा याद आती थी, और अभी भी याद आती है। मम्मी का, भाई का, सारे के सारे लोग का बहुत ज़्यादा याद आता है कि मतलब काश वो लोग अगर आज हमारे साथ होते तो आज हमको इतना तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। और गैस पता है डिलीवरी के वक्त हम लोग में हम मेरे सिवा इनके साथ और कोई नहीं था। ये आप देख लीजिएगा, और वीडियो ये अगर आप डिलीवरी वीडियोस बना नहीं है। देखे हैं तो हाँ, मैं तो कमेंट देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना इस पर वीडियोस को। और कभी जुनून के पीछे मत भागना कि प्यार, देखो हम मानते हैं कि प्यार होता है एक दूसरे से, और काफ़ी ज़्यादा लोग उस प्यार के पीछे जुनून में सवार हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको फैमिली की सपोर्ट, अगर आप बिना फैमिली के मैरिज करते हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी होगी, अकेला हर कुछ हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि आप बस इतना ही नहीं कि अपने मम्मी पापा फैमिली को मिस करोगे, कभी कभी आपको ये भी याद आएगी क्या मेरी मम्मी नहीं तरसती होगी हमसे बात करने के लिए। मेरी मम्मी तो मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको तो फ़ोन चलाने भी नहीं आता है, नंबर सब भी नहीं पता है, फिर क्या उसको मन नहीं करता होगा हमसे बात करने का। यही सब सोच सोच के ना हमको कभी कभी ना बहुत ज़्यादा रोना आता है कि काश, मतलब इस बात से भी रोना आता है, काश मेरी मम्मी थोड़ा पढ़ी लिखी रहती, उनको नंबर का जानकारी रहता तो वो आज मेरे पास कॉल करती शायद, अगर उसको मन करता तो। और जिनके साथ आप 18 साल 20 साल 22 साल अगर आप गुजारे हो, और उनके हर दिन उनके साथ रहे, उनके हाथ का खाना खाए, उनके पैसे से आपने अपनी सारी ऐश मौज पूरी की, और उसके बाद सीधे आप 2-3 साल के लिए अगर उससे नहीं मिल पाते हो तो कैसा फीलिंग करोगे, ये बताओ। हाँ, और सबसे ज़्यादा ना हमको तो अपनी मम्मी की ही याद आती थी, और बहुत ही ज़्यादा याद आती थी गाइस। और हमारी जो फैमिली में है उन सब की भी बहुत ज़्यादा याद आती थी। जब भी कोई संकट होता था तो कुछ अजीब सा फीलिंग्स होता था। आप लोग, जब भी मैं जॉब पर से जाती थी तो क्या कहते, मतलब भाई के पास जाती थी तो मतलब क्या होता था कि सारे लोग रहते थे, तो मेरे भाई जब मुझे देखते थे, एक्चुअली मुझसे छोटे हैं, देखते थे तो मुझे यही कहते थे कि तुम ना मेरी बहन नहीं लगती हो। उसका कहने का मतलब ये था कि तुम मतलब इतनी अच्छी दिखती हो, इतने अच्छे से रहती हो, और हमारी और सब बहन जो है अच्छे से नहीं रहती है, तो मतलब इस टाइप से बोलती थी कि तुम ना मेरी बहन नहीं लगती हो। तो यही सब बात ना मुझे वो काफ़ी ज़्यादा याद आती है, और आती थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी। और मतलब मुझे अब फील हो रहा है कि मम्मी पापा के बिना ना लाइफ मतलब बहुत ही ख़राब हो जाता है, जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने फैमिली को मनाने का। और सबसे ज़्यादा तो मम्मी की याद आती है कि मेरी मम्मी मतलब हमारे लिए बहुत कुछ किया है, भले वो मेरी अदर बहन के लिए नहीं की होगी, बट हमारे लिए मेरी मम्मी बहुत सोचती थी और बहुत मेरी मदद करती थी, हर कदम पे मदद करती थी, चाहे वो पढ़ाई के मतलब मैटर में हो या कोई भी मैटर में हो, तो हमको काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। और गाँव वाले अगर कुछ बोलते भी थे तो मेरी मम्मी हमको कभी नहीं कोई चीज़ के लिए डांटती थी। तो और उस स्थिति में आपको अगर कोई किसी बात का चोट पहुंच जाए और कोई डांट दे तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और उनसे सोचिए कि उनसे 3-3 साल तक 4-4 साल तक बात नहीं हो तो आपको कैसा फील होगा, वो आप समझ सकते हैं। और गैस हम भी अभी तक जो मैंने बोला, फिर से रिपीट करूँगा उस चीज़ों को, कि जो आपको 20 साल तक जिनके पास आप रहे, प्यार दुलार बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की, और फिर उनसे एकाएक दूर हो जाते हो, डिस्टेंस हो जाता है, महीने 2 महीने आप जोश में या अपनी उमंग में, जो आपकी जवानी की उमंग है या आपके जो बचपना है, उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो, लेकिन उसके बाद आपको घर वाले की ज़रूर याद आएगी। और हम लोगों को भी अभी काफ़ी ज़्यादा ही घर की याद आ रही है। और पता है डिलीवरी के वक्त ना काफ़ी ज़्यादा ही घर का याद आता है। मुझे तो बस अभी भी यही लगता है कि बस एक बार मम्मी से बात हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी चीज़ को लेके ना मैं हमेशा रोते रहती हूँ। और अगर कोई क्या कहता है, अगर कोई कॉल करके मम्मी के बारे में बोल देता है ना कुछ भी, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा रोना आता है कि काश मैं एक कॉल बात कर पाती, अपने भाई जो हैं छोटे छोटे बहन हैं उसका हाल चाल पूछ पाती। बस ऐसा यही सब चीज़ सक्सेस नहीं होता है ना, तो लगता है कि मम्मी पापा के बिना ना लाइफ नहीं है। और जैसे आप लोग से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा गलती मत करना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई मतलब जिस चीज़ का जिस तरह हम शिकार लोग हम शिकार लोग हुए। जिस चीज़ का मतलब प्रॉब्लम, जिस चीज़ का शिकार हम लोग हुए, उस चीज़ के शिकार आप लोग भी हो, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन के जैसे हो। तो इसलिए अपनी घर वाले को आप मनाओ, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी तो आप जिस वक्त
को आप जिस वक्त को आप मतलब बिना फैमिली का आप झेल नहीं सकते हो, और अगर झेले तो काफ़ी परेशानी होगी आपको। तो हम लोग किसी तरह मतलब जब हम लोग भी उतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, मतलब अभी तो 21 23 इसी तरह की उम्र के हम लोग भी हैं। और उस वक्त जिस वक्त हम 3 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी, तो उस वक्त इतना ज़्यादा मतलब सिर्फ एक बचपना था हम लोगों का, और उस समय गलती हो गई थी। लेकिन आप लोग मेरे साथ जो हुआ, हम लोग नहीं चाहते कि आपके साथ हो, इसलिए आप लोग बहुत ऐसा चीज़ है जो मुझे मतलब हमेशा आपको रहेगा कि याद आते रहेगा। बहुत ऐसा पल होता है जिसको आप सोच सोच करके रो दोगे, और उसे उस एहसास को आप चाहोगे कि ताज़ा करने का, बस वो सुकून नहीं मिल पाता है। तो इस टाइप से होता है और काफ़ी ज़्यादा रोना भी आता है। और इंसान के हंसने के पीछे उनका दुखी मन भी होता है, हाँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं। और जो भी लोग जो भी लव मैरिज कर चुके हैं, और अगर वो हमारा वीडियोस देख रहे हैं आप, तो कोई नहीं, सबके लाइफ में ऐसे होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जो करने वाले हैं, मैं वो उनको कम से सजेस्ट कम करूँगा, हाँ वो कम अच्छे से से कम आप लोग समझ जाइए, और नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। आपको लग रहा होगा कि हम लोग दो आदमी के साथ ही ज़िंदगी काट लेंगे, बल्कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। काफ़ी परेशानी हो जाती है, और डिलीवरी वगैरह हम लोग किस तरह से चले हैं। अगर आपने मेरा डिलीवरी वाला वीडियोस नहीं देखा है, तो एक बार मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना उसको। जो गलती किया हम लोगों ने, वो गलती आप लोग नहीं करें। और देखो खुशी रो रही है, बिकॉज घर की यादें ताज़ा हो गई, और मुझे भी यार काफ़ी मतलब जब भी घर के बारे में बातें करता हूँ तो मेरे भी आँखें मतलब नम हो जाती है। और चलो कोई नहीं, बाय द वे आप लोगों का साथ पा करके अच्छा लगता है फिर भी हमें, लेकिन घर वाले की यादें को कोई पूरा नहीं कर सकता। अरे चुप रहो, हम हैं तुम्हारे साथ, चुप रहो। ठीक है गैस, हम लोग मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती नहीं करें।